भगवान शिव माता पार्वती की जय। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल भक्ति में शक्ति 1000 में आपका स्वागत है। कठिन तप के बाद देवी पार्वती को मिले थे भगवान शिव जी। आइए इस कथा के बारे में हम जानें। हर साल ये त्योहार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। ये व्रत मुख्य रूप से सुहागिन महिलाएं करती हैं। इस दिन सुहागिन महिलाएं अखंड सौभाग्य और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए व्रत रखती हैं। वहीं कुंवारी कन्याएं भी इस व्रत को रखती है मनचाहा वर पाने के लिए। इस व्रत में महिलाएं माँ गौरी और भगवान शिव की पूजा करती हैं, साथ ही सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद मांगती हैं। विवाहित महिलाओं के लिए यह व्रत बेहद ही महत्वपूर्ण माना जाता है। हरितालिका तीज का व्रत कठिन होता है क्योंकि इस दिन महिलाएं निर्जला उपवास करती हैं। इस दिन पूजा के दौरान व्रत कथा सुनने से ही पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। चलिए जानते हैं हरितालिका तीज व्रत की कथा के बारे में। एक पौराणिक कथा के अनुसार माँ पार्वती जी की सखियां उनका अपहरण करके जंगल में ले गई थी ताकि माता पार्वती जी के पिता उनका विवाह इच्छा के विरुद्ध भगवान विष्णु से न करा दें, क्योंकि देवी पार्वती ने मन ही मन में भगवान शिव को अपना पति मान लिया था। पार्वती जी के मन की बात जानकर उनकी सखियां उन्हें लेकर घने जंगल में चली गईं। जंगल में अपनी सखियों की सलाह से पार्वती जी ने एक गुफा में भगवान शिव की आराधना की। भाद्रपद की तृतीया शुक्ल के दिन हस्त नक्षत्र में माता पार्वती जी ने मिट्टी से शिवलिंग बनाकर विधिवत पूजा की और रात भर जागरण किया। पार्वती जी के तप से खुश होकर भगवान शिव ने माता पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। इस तरह सखियों द्वारा उनका हरण कर लेने की वजह से इस व्रत का नाम हरितालिका तीज व्रत पड़ा। पौराणिक मान्यता के अनुसार पिता के यज्ञ में अपने पति शिव का अपमान देवी सती सहन नहीं कर पाई थी और उन्होंने खुद को यज्ञ की अग्नि में भस्म कर लिया। वहीं अगले जन्म में उन्होंने राजा हिमाचल के यहाँ जन्म लिया और इस जन्म में भी उन्होंने भगवान शंकर को ही पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या की। देवी पार्वती ने शिव जी को अपना पति मान लिया था और वह सदैव भगवान शिव की तपस्या में लीन रहती थी, क्योंकि वो दोनों जन्म जन्मांतर के लिए बने थे। उनकी हालत देख राजा हिमाचल को चिंता सताने लगी और उन्होंने नारद जी से इस बारे में बात की। इसके बाद देवी पार्वती का विवाह भगवान विष्णु से कराने का निश्चय किया गया, लेकिन देवी पार्वती विष्णु जी से विवाह करना नहीं चाहती थी। उनके मन की बात जानकर उनकी सखियां उन्हें लेकर घने जंगल में चली गई। कहा जाता है कि भाद्रपद शुक्ल तृतीया तिथि के हस्त नक्षत्र में माता पार्वती ने रेत की शिवलिंग निर्माण किया और भोलेनाथ की स्तुति की, जागरण किया। साथ ही उन्होंने अन्न और जल का भी त्याग कर दिया। ये कठोर तपस्या 12 साल तक चली। पार्वती के इस कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें दर्शन दिए और इच्छा अनुसार उनको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। इसलिए हर साल महिलाएं अखंड सौभाग्य के लिए इस व्रत को करती हैं।
तीज के कुछ खास नियम। तीज के एक दिन पहले ही हमें शुद्ध भोजन करना चाहिए। रात्रि में सोने के समय भगवान का ध्यान करके सोएं और सुबह प्रातःकाल उठकर स्नान करके मंदिर जाएं, भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करें। घर आकर पूरे दिन अपने परिवार की सेवा करें। संध्या के समय स्नान करके भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करें 16 श्रृंगार करके, और माँ पार्वती को भी 16 श्रृंगार करें। चुन्नी चढ़ाएं, फूलों की माला चढ़ाएं और प्रथम पूज्य श्री गणेश की पूजा सर्वप्रथम करें। पूजा के बाद घर के बड़ों और अपने पति के आशीर्वाद लें और अगले दिन सुबह कौवा बोलने से पहले स्नान करके जौ के सातु को खाकर इस व्रत को तोड़ें। इस तरह संपूर्ण पूजा समाप्त होती है। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल भक्ति में शक्ति 100 को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नीचे जो बेल आइकन है उसे ज़रूर दबाएं ताकि हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके यहाँ जाए।